बहुत सारे अपडेट्स उनके पास वहां से सामने आ रहे होंगे, उनके बड़े सूत्र भी हैं वहां पर और उनसे भी अपडेट्स लेंगे। लेकिन नागपुर में बीजेपी 63 सीटों पर आगे इस वक्त चलती हुई नजर आ रही है, ये बड़ी खबर। यहां हमने आपको दिखाया था, खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मोहन भागवत, नितिन गडकरी, ये तमाम बीजेपी के जो बड़े सियासी चेहरे हैं वो नागपुर के हैं और ऐसे में नागपुर में उसका अच्छा प्रभाव भी दिखाई पड़ा है, जहां 63 सीटों पर बीजेपी कैंडिडेट्स आगे हैं। राकेश, जानकारी दें। जी बिल्कुल, देखिए मुंबई की भी अगर मैं आपको लेटेस्ट बताऊं तो तकरीबन 150 सीटों का जो रुझान है वो सामने आ चुका है, जिसमें बीजेपी प्लस शिंदे जो है वो 75 सीटों पे, ठाकरे बंधु जो है वो 60 सीटों पर और कांग्रेस जो है वो 9 सीटों पर आगे है। ऐसे में सबसे रोमांचक बात यह है कि अगर आप ठाकरे बंधु कांग्रेस को अगर जोड़ देते हैं तो वो 70 सीटों पे आगे है, जबकि बीजेपी अलायंस 75 सीटों पे आगे है। यानी कि जो गैप है वो अब कम हो गया है। 70 और 75 की लड़ाई है, कांटे की टक्कर आप इसे कह सकते हैं। महज 5 सीटों का मार्जिन जो फिलहाल अभी नजर आ गया है। ऐसे में ये अब चुनाव जो है, रुझान जो है और ज्यादा रोमांचक नजर आ गए। ऐसे में जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा, खासतौर से जो समर्थक हैं उनकी हार्ट बीट्स बढ़ने वाली है। यहाँ पर देखिए तस्वीरें में आपको दिखाऊंगा, जो समर्थक है वो जुटने शुरू हो गए हैं। सभी की यहाँ पर जो सब अपने जो दिलों की धड़कनें उसे थाम करके बैठे हुए हैं, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो ऊपर नीचे हो गए, एक रोलर कोस्टर राइड पे चल गए। कभी ठाकरे बंधु जो है वो आगे नजर आ गए तो कभी बीजेपी जो है वो अपने लीड बनाते हुए नजर आ रही है। फिलहाल लगातार यहाँ पे अनाउंसमेंट किया जा रहा है और जिस तरीके से लेटेस्ट जो रुझान आ गए उसके मुताबिक दोनों ही अलायंस के बीच में, मैं यहाँ पर कांग्रेस को जो है एक अलायंस का हिस्सा मान रहा हूँ। ये मान के चल रहे हैं कि अगर वो चुनाव के बाद अगर साथ में आ जाते हैं ठाकरे बंधु के साथ, तो जो मार्जिन है वो महज 5 सीटों का ही नजर आ गया। इसीलिए मैं इसे कांटे की टक्कर बता रहा हूँ। लेकिन अगर जो एग्जिस्टिंग अलायंस है उसकी अगर बात करें तो निश्चित तौर पे बीजेपी शिंदे की जो महायुति है वो एक बड़ी लीड के साथ आगे चलती हुई दिखाई दे गई है। बिल्कुल राकेश, एक अपडेट जो मालाबार हिल से सामने आ रहा है उस पर भी जरा आपसे जानकारी चाहूंगी, क्योंकि मालाबार हिल में मारवाड़ी, गुजराती, जैन, ये जो वोटर्स है उनका बहुत बड़ा फैसला होता है, उनके हिसाब से यहाँ पर तय होती है दिशा। बीजेपी का मालाबार हिल का जो वार्ड है वो गढ़ माना जाता है। ऐसे में ठाकरे ब्रदर्स ने लगातार कोशिश की, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि बीजेपी के किले में यहाँ सेंध लगा पाए हो, क्योंकि बीजेपी उम्मीदवार यहाँ से आगे चल रहे हैं। मालाबार हिल की बात करें तो राकेश। बिल्कुल, खास तौर से हमने कल मतदान के दौरान जितने लोगों से मलबार हिल में बातचीत की थी, हर किसी का ये कहना था कि हमारे लिए जो है जाति का मुद्दा, हमारे लिए धर्म का मुद्दा वो अहम नहीं है, हमारे लिए विकास का मुद्दा अहम है। कहीं ना कहीं जो बेसिक एमिनिटीज का जो मुद्दा है वो उनके लिए सबसे ज्यादा अहम है। और खासतौर से जो पॉश क्राउड है वो निश्चित तौर पे वो एक आइडियोलॉजी के साथ चलता है, वो एक कट्टर जो वोट बैंक होता है, जो एक साथ किसी के साथ होता है तो जल्दी कहीं और वो जाता नहीं। यही वजह है कि उसमें ठाकरे बंधु जो है वो सेंध नहीं लगा पाए। ऐसी तस्वीर जो है वो शुरुआती रुझान में आ गई है। और निश्चित तौर पर कई सारे इलाकों में जब बातचीत की तो बहुत ज्यादा जो लोग थे वो यही कह रहे थे कि हम, खासतौर से जितने जो गैर मराठी हैं वो यही कह रहे थे कि हमारा जो वोट है वो विकास के लिए है, मुंबई के लिए है, बीएमसी के लिए है। जो आदमी ज्यादा अच्छा काम करेगा उसको हमें वोट देना है। तो कहीं ना कहीं ये महाराष्ट्र का जो पैटर्न है वोटिंग का वो हमने पहले भी देखा है कि वो मुद्दों पर बहुत ज्यादा आगे बढ़कर वोट करते हैं। हमने पहले भी देखा है, निगम के चुनाव हो या फिर विधानसभा के चुनाव हो। बड़ी खबर यह कि मुंबई के विक्रोली से खबर यह है कि सकीना यहाँ पर आगे चल रही है, उद्धव गुट की उम्मीदवार हैं और विक्रोली से सकीना शेख आगे चल रही हैं। उद्धव गुट की उम्मीदवार सकीना शेख जो इस निकाय चुनाव में कई बार चर्चा में रही और जानकारी शिंदे गुट की ज्योति से 1270 सीटों से आगे चल रही है। इस पर फटाफट से राकेश अपडेट दें, फिर प्रेम जी मैं आपके पास आती हूँ। मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ शुरुआती रुझान आए, उसमें कोई पार्टी है जिसे लीड यहाँ पर मिली हुई है, शायद इसके लिए जो यहाँ पे जश्न चल रहा है। बताइए कौन सी पार्टी से? हमारा शिवसेना, धनुष्यबाण, वर्षा टेंडुलकर, एकता शिंदे, वार्ड हमारे एकता शिंदे, एकता शिंदे, उनको बता। गाँव में देखिए जश्न लोग मना रहे हैं, यहाँ पर गले लग रहे हैं। यहाँ पर हमारी वर्षा आई है, हमारी बहुत मेहनत लगी है, काफी मेहनत हुई हमारी इस 51 वार्ड से। मेरा नाम अशरफ अब्दुल पटेल है, हमने इस वार्ड से बहुत जीता है, काफी मेहनत की है। तो यहाँ पर देखिए इस सीट पे जो है खासतौर से शिवसेना जो है उसकी लीड नजर आ गई। यही वजह कि यहाँ पर जो लोग एक दूसरे को कंधे पे उठा गए हैं, यहाँ पे जश्न मना गए हैं। ये काउंटिंग सेंटर के बाहर की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर तमाम जो शिवसेना के समर्थक है वो आ गए और एकनाथ शिंदे की जो यहाँ पे जो इस सीट पे जो लड़ाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप प्रेम जी। फटाफट से आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि हमने पहले भी जो पैटर्न वोटिंग का देखा है, भले ही आप वहां पर ये बात कर सकते हैं क्योंकि बड़ा प्रभाव मुस्लिम वोटर्स का है, तो उसी के आसपास जो आंकड़े हैं वो मराठी वोटर्स के भी हैं, उत्तर भारतीयों का वोटर्स भी बहुत बड़ा एक वहां रोल प्ले करता है। लेकिन जो पैटर्न विधानसभा चुनाव में या फिर हम निकाय के चुनाव की बात करें तो लोग मुद्दों पर ज्यादा यहां पर वोट करते हुए नजर आ रहे हैं। खासतौर पर जो पॉश इलाके हैं वो बयानबाजी पर नहीं जाते हुए दिखाई पड़े हैं। इसके पहले भी कुछ वैसा ही ट्रेंड इस बार भी आपको दिखाई दे रहा है प्रेम जी?
जी, सवाल मुझसे है। जी जी। देखिए श्वेता जी, मुद्दों पर वोट करते हुए दिखे हैं, जनता मुद्दों पर वोट कर रही है, और ये जो रिजल्ट दिख रहा है, ये रिजल्ट कहीं न कहीं सत्ताधारी महायुति को एक चेतावनी है। जिनके पास प्रचंड बहुमत है वो आज यहाँ पर बीएमसी में बहुमत के लिए तरस रहे हैं। उनको बहुमत मिलेगा या नहीं मिलेगा ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है, कहा नहीं जा सकता, बहुत नैरो मार्जिन है। और आप देखें 51, 9, 60 तो शिवसेना और कांग्रेस हैं, बाकी संख्या भी जोड़ लें तो बहुत छोटा मार्जिन है, और ये बदल सकता है, पलट सकता है। तो कहाँ विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत था, 87% का स्ट्राइक रेट था, और उसके मुकाबले हम देखें तो बीएमसी चुनाव में ये बाजी पलटती हुई दिख रही है, जनता का रुख बदलता हुआ दिख रहा है। और उन शिकायतों को अगर गौर करें जो शिवसेना और संजय राउत ने लगाए हैं कि जहां शिवसेना का प्रभाव ज्यादा है वहां वोटर लिस्ट से वोटर गायब हैं, ईवीएम काम नहीं कर रहा है, या चुनाव आयोग गिनती से ठीक पहले वोटर तमाम दावों पर देखिए, हालांकि जवाब भी सामने आया, बीजेपी ने भी पलटवार किया। मैं आपके पास वापस आऊंगी प्रेम जी, उससे पहले जरा नागपुर के अपडेट दर्शकों को दे दें। नागपुर में देखिए फिलहाल जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, कांग्रेस यहां से 18 सीटों पर इस वक्त बढ़त बनाए हुए है, और बीजेपी 60 सीटों पर आगे है, उद्धव गुट शिवसेना 1 सीट पर आगे है। तो नागपुर में तो बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाले आंकड़े यूबीटी के लिए, और जिस तरीके से शिवसेना यूबीटी ने यहाँ पर महज 1 सीट पर बढ़त बनाई है। अब ठाकरे ब्रदर्स के मराठी मानुष के वर्चस्व पर सवाल उठने लगा है। प्रेम जी, ये आंकड़े नागपुर चूंकि न सिर्फ बीजेपी का गढ़ हर इलेक्शन में माना जाता है, चाहे वो लोकसभा हो, विधानसभा हो, या फिर अब लोकल इलेक्शंस हो, ये आंकड़े वाकई हैरान कर देते हैं। मैं आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन कुछ और अपडेट्स श्वेता आप सुन पाई हो? बिल्कुल, बड़ी खबर ये है कि अजित पवार गुट भी अब 5 सीटों पर आगे चल रही है। तो ये बड़ी जानकारी, एनसीपी अजित पवार 5 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है, क्योंकि 94 सीटों पर एनसीपी अजित पवार गुट ने अपने कैंडिडेट्स उतारे थे, जिनमें से 5 सीटों पर उन्हें अभी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो ये अपडेट्स लगातार सामने आ रहे हैं। और राकेश, इन सीटों के पुणे में बीजेपी 38 सीटों पर आगे है, एनसीपी अजित पवार 5 सीटों पर आगे हैं। जरा ये जो आसपास की इंपॉर्टेंट सीट्स है उसके बारे में क्या अपडेट्स आपके पास राकेश आ रहे हैं, जरा वो फटाफट से अपडेट्स दे दर्शकों को। देखिए, मैं जहां पर मौजूद हूँ गोरेगांव में, यहाँ पर कहीं ना कहीं जो शिवसेना वर्सेस शिवसेना की लड़ाई थी, सीधे तौर पर यूबीटी वर्सेस शिंदे की लड़ाई थी। अभी जो लीड आई है उसमें जो एकनाथ शिंदे के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने काफी ज्यादा बड़ी जो लीड है वो नजर आई है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों में काफी उत्साह और जोश यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये सब शिंदे समर्थक हैं, तो एक तरफ जो है सन्नाटा पसरा हुआ है उद्धव ठाकरे समर्थकों के पास, तो वहीं दूसरी तरफ जो है वो शिंदे गुट जो है यहाँ पे जश्न मना रहे। तो कहीं खुशी कहीं गम की जो तस्वीरें मुंबई के अलग अलग इलाकों में दिखाई दे गई है, अलग अलग जगहों पर कहीं खुशी कहीं गम, लेकिन मेजोरिटी